Okay, so welcome back everyone. थैंक यू भैया। आई होप कि प्रीवियस चीज़ें क्लियर होंगी हैं? हाँ क्लियर है? ओके, सो वी आर गोइंग थ्रू टाइप्स ऑफ चेंजेस. ओके ग्रेट. टाइप्स ऑफ चेंजेस हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने देखा अबाउट कि कितने तरीके के कुल चेंजेस हैं हमारे पास. 4. पहला रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज. ओके, रिवर्सिबल चेंज वो होता है जो वो चेंज जिसको हम इनिशियल स्टेट में आप उसको वापस ला सकते हैं, उसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं. जिसको नहीं ला सकेंगे उसको इरिवर्सिबल बोलते हैं. रिवर्सिबल का एक एग्जांपल जैसे नहीं, रिवर्सिबल का एक एग्जांपल जैसे कॉम्बिंग ऑफ हेयर. ओके, और इरिवर्सिबल ग्रोथ इन द हाइट. ओके, एक बार बढ़ गया तो कुछ बोलोगे कि कैमरा वापस कर दो, वैसे थोड़ी होगा. राइट, हाइट में ग्रोथ हो गया तो एक ही उपाय है, जैसे टांग वांग कट जाए धीरे धीरे तो हो जाएगा. चलिए, उसके बाद हमने देखा अबाउट केमिकल चेंज. ओके, फिजिकल चेंज. ठीक, फिजिकल चेंज क्या है? A change in any kind of physical appearances, like if there is a change in the color, if there is a change in the size, if there is a change in the like state, if there is a change in the state बदल जाए तब भी. स्टेट बोले तो बिहार से पटना नहीं, ठीक है, या बिहार से उड़ीसा नहीं, ये भी स्टेट बदलना हुआ. दिस इज़ नॉट द स्टेट. स्टेट मीन्स कि एक पर्टिकुलर मैटर का एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर चला जाए, लाइक लिक्विड था तो सॉलिड, सॉलिड था तो मतलब वैसा कुछ, समझ रहे हो ना? ओके फाइन. उसके बाद हमने देखा केमिकल चेंज. राइट, केमिकल चेंज आर दोज चेंजेस और एक. ओके ग्रेट, कोई एग्जांपल? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. ओके ठीक है, मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड. राइट, चलिए ठीक है, बहुत बेहतरीन, तगड़ा, ग्रेट. ओके, वेरी गुड. चलिए, आज हम एक लाइन से शुरू करेंगे अपना क्लास, ठीक है, दैट की, ठीक है. देखो, एवरी केमिकल चेंज इज एन इररिवर्सिबल चेंज. Every chemical change is an irreversible change, but every irreversible change may not be a chemical change. May not be a chemical change. ठीक है, every chemical change is an irreversible change, but every irreversible change may not be a chemical change. मतलब वो हो भी सकता है. हाँ, हो भी सकता है. may और may not be a chemical change. मतलब ये कि हर केमिकल चेंज एक इरिवर्सिबल चेंज है, पक्का एकदम लिख के ले लो. बट एवरी इरिवर्सिबल चेंज इज अ केमिकल चेंज, ये फॉल्स है. दिस इज नॉट ट्रू. समझे? कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल टू जस्टिफाई दिस वन? ये कहा जा रहा है कि हर केमिकल चेंज एक इरिवर्सिबल चेंज है, लेकिन हर इरिवर्सिबल चेंज केमिकल चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये बोला जा रहा है. कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स? कैंडल जलाए तो वो पिघल जाता है, वो वापस आ नहीं सकता. हम कह रहे हैं कि आप इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसा एग्जांपल बताइए जो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सके, जस्टिफाई कर सके, है ना? टेल मी दोज एग्जांपल्स जिसे आप वेरीफाई करिएगा, जस्टिफाई कर पाओगे. हाँ. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. हाँ, क्योंकि उसको फिर अब दोबारा तो मिल्क नहीं बना सकते. हाँ, तो और एवरी इरिवर्सिबल चेंज इज अ केमिकल चेंज. तो may not. चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि हर केमिकल चेंज इरिवर्सिबल चेंज है, लेकिन हर इरिवर्सिबल चेंज केमिकल चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. एक से दूसरा कंफर्म है, लेकिन दूसरे से पहला
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ठीक। चलिए, आपको इसका एग्जाम्पल देने की तो ज़रूरत नहीं ना है कि केमिकल चेंज इज एन इरिवर्सिबल चेंज। कोई ढेर सारा एग्जाम्पल तुम सोच सकते हो। दूध दही में बदल जाए, आलू का चोखा बना डालो, टमाटर का चटनी बना डालो, एनीथिंग। ये हो गया आपका केमिकल चेंज जो कि इरिवर्सिबल हो। ठीक, एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो इरिवर्सिबल चेंज है लेकिन केमिकल चेंज नहीं। जैसे ग्रोथ इन नहीं, दोनों विदाउट केमिकल एक्टिविटी आप बढ़ नहीं सकते अंदर में। ठीक है, खैर एनीवेज, जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर into 2 pieces, नहीं, tearing of paper into 2 pieces, into 2 pieces। ध्यान से क्या बोले कि एगो पेज लीजिए और उस पेज को या उस पेपर को फाड़ दो। अब जब वो फट गया तो वो इरिवर्सिबल चेंज हो गया। अब आप उसको वापस वैसे नहीं जोड़ सकोगे। जोड़ सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या ये केमिकल चेंज हुआ? फटने से दूसरा चीज बन गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बना। एक वो पेपर था पहले, उसको 2 पेपर दे, दोनों हाथ में पेपर लेके घूम रहे हो और इन दोनों में आप लिख सकते हैं। पेपर है तो लिख सकते हैं, तो कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। बोले तो आपको पेपर फाड़ने से कोई नया चीज नहीं मिला तुम्हें, समझे कि नहीं? पेपर फाड़ दिए तो कोई नया चीज नहीं मिला। अब एक कुर्सी है, इसका हम गोड़ तोड़ देंगे मान लो, ठीक है, गोड़ तोड़ दिए, अब जुड़ेगा तो नहीं, जैसा था वैसा तो नहीं हो पाएगा, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। लेकिन जब गोड़ टूट गया तो क्या कुर्सी से जो है वो टेबल बन गया? फिर नया चीज तो बना ही नहीं। अभी भी कुर्सी था, पहले भी कुर्सी था, अभी भी कुर्सी है टूटने के बाद। समझे कि नहीं? कि नहीं? आप ही का मान लो पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, किसी का भी हाथ पैर टूट जाए, मान लो हाथ पैर टूट गया, पहले जैसा नहीं हो सकता, पहले जैसा नहीं हो सकता, ओरिजिनल जैसा नहीं हो सकता, तो ये इरिवर्सिबल चेंज हुआ। समझे? इरिवर्सिबल चेंज हुआ। लेकिन क्या इससे इंसान बदल गया या दूसरा मतलब पैर टूट गया तो हाथी गोड़ लगा दिए? नहीं। फिर बुझे कि नहीं? हाँ, तो ये दिक्कत है। दिस इज द एग्जांपल्स वेयर, दीज आर द एग्जांपल्स वेयर एन इरिवर्सिबल चेंज इज हैपनिंग बट नॉट अ केमिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, काफी जगहों पर होंगी जहां पर इरिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज होगा। ठीक है, जैसे दूध बदल गया आपका दही में, इरिवर्सिबल चेंज है, और इरिवर्सिबल चेंज केमिकल चेंज भी है, बिकॉज कि दूध के बाद आपको दही मिला है जो कि अलग चीज़ है। दूध जैसा उसका प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, दूध में आप हॉर्लिक्स डाल के पी सकते हैं, दही में पियो तो। ठीक है, वो लिचड़ आदमी पी मत लेना, भैया बोले नहीं पी सकते, हम पिक दिखा देंगे। कर सकते हो, करने का तो आदमी जहर भी पी सकता है, पियो। जनरली मतलब कैजुअली वैसे पीते नहीं ना है कि पी लेते हैं? पीते हैं क्या? नहीं पीते हैं? पीते रहे? नहीं। ग्रेट, ओके। सो दिस इज द स्टेटमेंट वेयर विच सेज लाइक कि एवरी केमिकल चेंज इज एन इरिवर्सिबल चेंज बट एवरी इरिवर्सिबल चेंज मे और मे नॉट बी अ केमिकल चेंज। साफ है? क्लियर है? ओके, ग्रेट, छाप लें। चलिए, बहुत बेहतरीन, क्लियर है? डिस्टिंग्विश कर लेंगे ना आप कि एवरी केमिकल चेंज इज एन इरिवर्सिबल चेंज बट एवरी इरिवर्सिबल चेंज मे नॉट बी अ केमिकल चेंज। क्लियर है? किसी को एक्सप्लेन करना हो तो आप कर सकते हैं आप। ओके, वेरी गुड। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ऑफ अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे या कुछ ऐसी चीज़ें हम जानेंगे तब तो पहचानेंगे, राइट? मतलब इसमें हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि केमिकल चेंज में क्या क्या होता है, ठीक है, और उसके आधार पे अगर कोई हमसे पूछे कि बताइए ये फलना चीज़ ढकना चीज़ हो रहा है मेरे साथ, बताओ कि केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है, तो इसके लिए हम जो अभी पढ़ेंगे उसको वेरीफाई करके देखेंगे कि ये सारी चीज़ें होती हैं केमिकल चेंज में। तुम बताओ तुम्हारे में हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा होगा तो हाँ ठीक है, केमिकल चेंज है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, तो एडजस्ट कर ले, फिर देख ले कहाँ है ना। आइए, सो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज
ऑफ अ केमिकल चेंज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या क्या होता है, क्या होगा कि हम केमिकल चेंज बोलेंगे, कुछ ऐसा भी बोल सकते हो तुम समझने के लिए, ठीक है। आइए पॉइंट वाइज बताते हैं। सबसे पहला बात तो यही कि केमिकल चेंज होने के लिए एगो नया सब्सटेंस का प्रोडक्शन होना चाहिए। अगर नया सब्सटेंस हुआ है, बना है कि नहीं, सबसे मूलभूत चीज़ यही है, सबसे मूलभूत चीज़ बोले तो सबसे प्राइमरी कंसर्न यही होना चाहिए किसी को भी केमिकल चेंज बोलने के लिए। यू शुड लुक फॉर कि वेदर यू हैव गॉट समथिंग न्यू और नॉट। इफ यू हैव गॉट, तब आगे का चेकिंग जो है वो चालू करिए, अदरवाइज नहीं। समझे कि नहीं, बुझाया? ओके। तो सबसे पहला बात ये कि इन अ केमिकल चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल an entirely new substance is formed, an entirely new substance is formed। सबसे बड़ी बात, न्यू सब्सटेंस बनता है, नहीं बनेगा तो फिर कैसे होगा, समझे कि नहीं। चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल जैसे मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। तुम चाहो तो और भी एग्जाम्पल सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, और तुम सोच सकते हो बर्निंग ऑफ पेपर, है ना, इसको जलाना वगैरह। नंबर 2 बड़े आइए। बाकी आप स्टेटमेंट बना के लिख लेना, आई जस्ट राइट द कीवर्ड, ठीक है। हम कीवर्ड लिख देंगे, आप उसको बना के लिख लेंगे, इसी स्टेटमेंट से बना के लिख लेना, ठीक है। चलिए सबसे पहला कि इट शुड हैव अ न्यू सब्सटेंस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस शुड बी देयर, ठीक है। ओके, अगला बार क्या होता है कि इन अ केमिकल चेंज मेनी अ टाइम्स अ चेंज इन कलर इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। चेंज इन कलर इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, काफ़ी बार ऐसा होता है कि उसका कलर भी बदल जाता है, काफ़ी बार। इसीलिए हम बोले कि सबसे प्राइमरी कंसर्न ये होना चाहिए, ये हुआ है, उसके बाद फिर आप देखोगे तो ऐसा होता है, कलर इज ऑब्जर्व। बिकॉज पिछले वाले में फिजिकल चेंज वाले में भी आपने देखा कि कलर बदल जाता है, तो हम उसको फिजिकल बोलते हैं। कोई गोरा था काला हो गया, काला था गोरा हो गया, क्या हो रहा है, उसे शेड ही ना बदल रहा है, समझ रहे हो हैं? हाँ, तो उसमें बोलोगे भाई ये तो फिजिकल चेंज पढ़े थे हम लोग, अभी केमिकल चेंज में हो गया। नहीं, ऐसा होता है कि काफ़ी बार जब केमिकल चेंज हो तो केमिकल चेंज की वजह से उसमें कलर चेंज आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे आप बोल सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा का सड़ना। लोहा जब जंग लग जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाषा में, लोहे में जंग लग गया, समझे। जंग लग गया मैंने कहा महाराणा प्रताप आया उधर जंग लगाओ, नहीं ना, जंग लगाओ, रस्टिंग हो गई। अब आप देखोगे कि अब लोहा आप कैसा लेके आए थे, ऑलमोस्ट ब्लैकिश, थोड़ा सा ग्रेइश ब्लैक होता है वो, पता है कि नहीं। लेकिन जंग लगने के बाद उसे जो पपड़ी निकलता है वो ब्राउनिश हो जाता है, ब्राउन कलर का एकदम पपड़ी टाइप का निकलता है कि नहीं, तो उसका कलर बदल गया। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल चेंज हुआ, यही बोल रहे हैं हम, समझे कि नहीं। ऐसा एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं, बुझे। करिया था, पेन लवली लगाया, गोर हो गया, केमिकल चेंज हुआ उसमें थोड़ा बहुत देखो संदर्भ में, देखो उसके संदर्भ में देखिए, गाल में या यहाँ वहाँ इधर उधर केमिकल चेंज हुआ होगा, तभी तो उसके सेल्स जो है वो बदल गए। अदरवाइज तुमको क्या लगता है, अगर इसे गोरा होने के शौक है तो फिर फाउंडेशन लगा लो, फेस पाउडर लगा लो, और पता नहीं कहाँ महंगा चीज़ आता है वो सब तोप लो, हो जाओगे गोरे। लेकिन अगर अंदर से गोरा होना, मीनिंग टू से दैट कि अगर सेल्स से अगर गोरा होना है तो फिर आदमी कर लेगा, लगा लिया, केमिकल चेंज करवा लिया, हो गया, बात खत्म, समझे कि नहीं। बट आई डोंट नो कि क्यों आदमी इसके पीछे परेशान रहता है, समझे कि नहीं। कलर वाला जो है बहुत रेसिज्म चलता है अमेरिका में, तो करिया है, हम गोर हैं, समझे कि नहीं। स्किन कलर बड़ा मुश्किल है देयर, बट वी शुड नॉट डू सच थिंग्स, ठीक है, कैसे कि इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ रेसिज्म। रेसिज्म होता है मतलब रंग भेद जिसको बोलते हैं, बेकार लगता है ये सब बकवास, समझे। हाँ, फेयर लवली देखा, अपना नाम बदल दिया वो लोग हैं। अरे तुम लोग कौन सी दुनिया में रहते, तुम लोग अपना अपना UFO मंगाओ और जाओ। यूज नहीं ना करते, टीवी चैनल तो देखती होगी,
टीवी भी देखती होगी कि खाली तुम लोग कोच देखते रहते गोपी बहू? नहीं, तो जब टीवी देखते हैं थोड़ी ना फेयर लवली का प्रचार। हाँ बम भी बड़ा। फेयर एंड लवली पहले फेयर एंड लवली था, ठीक है, समझे? तो कंपनी का ये नोशन होता था कि मतलब तुम्हारे अनुसार वो लोग जो फेयर है वही लोग केवल लवली दिखेंगे। नाम से थोड़ा सा यही नोशन आ रहा है, फेयर एंड लवली, बोले तो गोरा और लवली, समझे कि नहीं? मतलब गोरा होगा तभी लवली होगा। तो वो लड़की केस कर दी, कंपनी पर केस कर दी जी, कि दिस इज अगेंस्ट द मतलब रेसिज्म फैलाता है ये, इसका जो ऐड है ये रेसिज्म फैलाता है। टीवी का प्रचार में भी आदमी ऐसे ही दिखाता है, ठीक है। अभी गोरी लड़की लेता है पहले से, थोड़ा सा करिया करिया डाल देगा, उसके बाद फिर एकदम पूरा मस्त टाइप से जो पॉज कर लेगा, बोले जा मुँह धो के आओ, उसके बाद फिर से बता गजब देखिए वाह सुनहरा तगड़ा एकदम चल रहा है। 4 हफ्तों में देखिए 2 सेकंड में टीवी में 4 हफ्ता गुजार देता है, 2 सेकंड में। पहले मैं ऐसा था, पहले मैं ऐसी थी, भूत जैसी दिखती थी, फेयर लवली जब से लगाई हूँ तब से एकदम क्या टाइड है रे, टाइड से भी ज़्यादा उजाला हो गई हूँ, गजब चल रहा। तो लड़की केस कर दी, ठीक है, लड़की केस कर दी, कोर्ट ने मंजूरी दे दी, तो इसको अपना नाम बदलना पड़ा। नाउ फेयर एंड लवली इज ग्लो एंड लवली। ग्लो एंड लवली बोलो तो चमको और खूबसूरत बनो, लवली, ऐसा, समझे? तो उन्होंने केस कर दिया। अब काफ़ी लोग ऐसा होते हैं जिनका रंग थोड़ा फीका रहता है तब भी वो अच्छे लगते हैं, ठीक है, दे आर क्वाइट गुड लुकिंग एंड दे आर क्वाइट लवली। बट फेयर एंड लवली बोलता है कि नहीं फेयर होइएगा तबे, आदमी जो है वो डीमोटिवेट हो जाता है इससे, ठीक है। खैर हम तो नहीं होते हैं, क्या कि हम लगाते नहीं हैं, ऊपर से वो लड़का लोग का प्रोडक्ट है नहीं। लड़की लोग थोड़ा इस पर ज़्यादा ध्यान दी हुई रहती है, कह रहे हम गोर दिखेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। बड़ा दिक्कत ही लोग खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन 300-300 रुपये की लिपस्टिक खरीदेगी लोग एकदम भयानक टाइप से। अगर बात लैक में तो ये तो वो देखिए छोड़िए को उसका कुछ नाम था, हाँ देखो। अ चेंज इन कलर इज ऑल्सो ऑब्जर्व। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। आप स्टेटमेंट ठीक से लिख लोगे, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक। आइए नंबर 3, इन अ केमिकल चेंज अ चेंज इन टेम्परेचर इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। टेम्परेचर इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। टेम्परेचर भी कभी कभार जो है वो बदलता है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं टेम्परेचर, ठीक है, लाइकिफाई से। पहला जिसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक। ये क्या है ये हम आपको आगे की क्लास में समझाएंगे, समझाया हुआ मेरे ख्याल से क्लास 9 में, है ना। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक मालूम है कि नहीं? क्लास 9 में बताया गया है। कोई बात नहीं होता है, हम समझ रहे हैं, समझ रहे। तुम लोग पता करो कि रसोड़े में कौन था, करे है कि नहीं? हाँ, अगला नंबर 4, अ चेंज इन स्टेट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। अ चेंज इन स्टेट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। स्टेट, स्टेट उड़ीसा से छत्तीसगढ़ नहीं, स्टेट इज ऑल्सो ऑब्जर्व। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, अगेन मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, तो मिल्क देखिए लिक्विड है, लेकिन कर्ड सेमी सॉलिड है, समझे कि नहीं? सेमी सॉलिड है, आधा सॉलिड आधा लिक्विड, ऐसा कुछ, समझे कि नहीं? तो वो बदल गया, समझे कि नहीं? बुझा रहा है। स्टेट में बदलाव आ जाता है, केमिकल चेंज होता है तो काफ़ी बार स्टेट में भी बदलाव रहता है। इसलिए हम बोले थे कि सबसे पहला प्राइमरी कंसर्न यही है, ये सबसे प्राइमरी है, सबसे मेजर यही है। अगर उसको ये वाला है उसके बाद ये सब सेकेंडरी हो जाता है, ये सब चेक कर बाद में चेक करेंगे, पहले ये चेक किया जाता है कि ये हुआ है कि नहीं। टेम्परेचर में कैसे हुआ? टेम्परेचर वाला आपको आगे बता देंगे।
सॉरी, ठीक है, क्लियर है? चलिए छाप ले। चलो एक और बता देते हैं, 5 नंबर का हो जाएगा। देखो प्रॉपर्टीज नंबर 5 आ जाओ। अ केमिकल चेंज इज ऑलवेज एन इरिवर्सिबल चेंज। ये हमेशा एक इरिवर्सिबल चेंज ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, समझे? इज ऑलवेज एन इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। एक और बता देते हैं, 6 में से कोई भी 5 कर लियो, ठीक है। अ केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजीली बाय एनी मैकेनिकल मेथड। अब ध्यान दें, कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजीली, इससे आपको ये पता चल रहा है कि अगर थोड़ा जोर लगाएं तो हो सकता है, ठीक है, अगर थोड़ा जोर लगाएं तो हो सकता है। और बहुत बार काफ़ी सारे केमिकल चेंजेस ऐसा होते हैं, ऐसे होते हैं कि वो रिवर्स प्रोसेस भी दिखाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, अभी आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि ये सब होता है। अचानक से उस समय बोलेंगे फिर ऐसे कैसे इतना बढ़ा दिए तो चेंज कर दे, ठीक है। सो जस्ट कीप एन आइडिया कि हाँ ऐसा होता है, कुछ कुछ होते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, तो लोड मतलब आगे आगे चलते जाएंगे तो हम बता देंगे। हाँ कोई भी ये जरूर है कि ईजिली नहीं कर सकते हो बाय एनी मैकेनिकल मेथड, ठीक है। मैकेनिकल मेथड से नहीं कर सकते बोले तो मान लो कि एक बार जो है तुमने जैसे मान लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला के तुमने वाटर बना दिया, ठीक है, एक बार तुमने ऐसे बना दिया, ऐसा होता है ना, केमिकल चेंज है ये, है कि नहीं। तो अब तुम बोलोगे कि एक काम करो, पानी एक काम करो कि तुमको जो जो दिए थे सब अलग अलग वापस कर दो मेरे को, नहीं तो एक बम फोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ेगा उसको? कुछ नहीं। नहीं तो उसको क्या धमकी दे, तुम्हारा बेबी बाल बच्चा का हम किडनैप कर लें, हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वापस कर दो, सुन लेगा वो? नहीं। ये सब मैकेनिकल मेथड्स है। तो उसका खोपड़ी में जो बंदूक लगा के बोलते चल वापस कर, ऑक्सीजन हमारा वापस दे ये हाथ से और हाइड्रोजन दे हमारा ये हाथ में, तब बंदूक हटाएंगे, नहीं तो धड़धड़ा देंगे अभी हमको कभी। क्या फ़र्क पड़ने वाला उसको? कुछ नहीं, क्या फ़र्क पड़ेगा? ये सारे मैकेनिकल मेथड्स हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि किसी तरीके से आपका चीज़ जो है वो रिवर्स हो जाए तो फिर आपने केमिकल चेंज किया है, तो केमिकल चेंजेस की मदद से ही आपको इधर करना पड़ेगा, ठीक है। देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर देयर, हाँ कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो सकता है, बट देयर आर सम, उपाय लग ही जाता है थोड़ा ना बहुत, समझ गए? चलिए बहुत बेहतरीन, छाप लें, आगे बढ़े। क्लियर है इतनी सी बात क्लियर है? ओके ग्रेट। चलिए थोड़ा सा हम आगे और बढ़ेंगे और केमिकल चेंज के थोड़ा सा अंदर और घुसेंगे, ठीक है। केमिकल चेंज के मतलब अभी बार बार से हम लोग देखें कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, थोड़ा सा अंदर और घुसेंगे, ठीक है। दिक्कत? ओके। थोड़ा सा अंदर घुस के हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली किसी सब्सटेंस में ऐसा क्या हो जा रहा है जिसकी वजह से वो एक एंटायरली नया सब्सटेंस दे रहा है। उसी को तो केमिकल चेंज बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे आपका पुराना वाला जो सब्सटेंस है एंटायरली नया सब्सटेंस दे दे। उसी को तो बोलते हैं ना केमिकल चेंज। तो आखिर ऐसा हो क्या रहा है, और वो नए सब्सटेंस आ कहाँ से रहे? जो नया बन रहा है वो आ कहाँ से रहा? बजेगी नहीं? बजा रहा? दिक्कत मतलब समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कि मुझे नया सब्सटेंस मिलेगा उसको केमिकल चेंज बोलेंगे। जाने मन बात यह है कि नया मिलेगा कहाँ से? हमारा ससुरारी थोड़ी हो रहा हुआ, या कौन दे रहा है? हमारी बीवी रख दे रही है, तो कौन रख रहा? नया सब्सटेंस मिल कैसे रहा? ये बात समझे? तो इसके लिए हम एक टर्म जानेंगे जिसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ये क्या है? तो केमिकल रिएक्शन ही वो चीज़ है जिसकी वजह से केमिकल चेंज होता है। अगर किसी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो उसमें केमिकल चेंज भी नहीं होगा। विदाउट केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज इज नॉट पॉसिबल। तो केमिकल रिएक्शन है क्या? करता क्या है ये?
करता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन कुछ करता वर्ता नहीं है, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें? तब कुछ नहीं करता तो फिर काहे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपली करता ये है कि जैसे मान लो कि तुमने एक नया पुराना सब्सटेंस लिया था, ठीक है, उसको तुम किसी और चीज़ से मिलाओगे, समझे, मिलाओगे। अब कोई चीज़ डाल दोगे ना तो वो मिल नहीं जाता अपने से। देयर हैज़ टू बी अ फोर्स विच विल ड्राइव द थिंग। जैसे मान के चलिए अभी पंखा है, अपने से घूम सकता है ना, अपने से घूम सकता है। अरे यार, अपने से घूम सकता है कि नहीं? घूमता क्यों नहीं? घूमता क्यों नहीं अपने से? तो डंटा ले घुमाए ऐसे ऐसे हैं, तब घूमेगा। तो क्या हम डंटा ले घुमाते रहेंगे हमेशा? नहीं। जब कोई मेहमान आएगा हमारा आदमी डंटा धरा देगा, बोले घुरा। पूछ रहे बाबू तुम्हारा नाम क्या होगा? बता रहे कितना बेकार लगेगा। हाँ, अपने से घूमने की क्षमता है इसमें, लेकिन घूमता नहीं है। देयर हैज़ टू बी अ फोर्स, बिजली, जिसकी वजह से ये चलता है। ये कुर्सी चाहे तो वहाँ जा सकता है, लेकिन चाहता नहीं, ठीक है। तो इसको एक लात मार के बताना पड़ता है जाओ उधर, तब जाएगा, समझे। कुर्सी कैसे जाएगा? तो नंगी बिंगी ना, तो एक लात मारेंगे तो कैसे नहीं जाएगा? तो आप फोर्स देंगे ना। वही चीज़ बोल रहे हैं कि देयर हैज़ टू बी सम ड्राइविंग थिंग। गाड़ी भी अपने से चल सकता है, लेकिन जब वो अपने से चले तो फिर लोग चल पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए देयर हैज़ टू बी समवन हु विल ड्राइव द व्हीकल, चलाने वाला होना चाहिए, समझे कि नहीं। वैसे ही केमिकल रिएक्शन हो, आई मीन केमिकल चेंज हो सकता है, लेकिन केमिकल चेंज होने के लिए केमिकल रिएक्शन होना पड़ेगा। अपने से होगा फिर गड़बड़ है, केमिकल रिएक्शन होना मांगता है। विदाउट केमिकल रिएक्शन नो केमिकल चेंज इज पॉसिबल, बुझे कि नहीं। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? तो केमिकल रिएक्शन में ये होगा कि जिन 2 चीज़ों या 3 चीज़ों या 4 चीज़ों या 5 चीज़ों, अपनी मर्जी, जिन चीज़ों के बीच में केमिकल चेंज आप चाहते हैं, उन चीज़ों में भाई उनका अपना अपना एटम और मॉलिक्यूल होगा। अपना अपना एटम और मॉलिक्यूल होगा ना कि नहीं? अपना अपना एटम और मॉलिक्यूल होगा ही। तो वो क्या करता है कि उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को इंटरचेंज कर देता है, इंटरचेंज कर देगा। अगर इसके पास 2 है और इसके पास भी 2 मॉलिक्यूल है, समझे, तो ये इन दोनों को भिड़ा देगा और इन दोनों को भिड़ा देगा, या इसको भिड़ा दे और इसको भिड़ा दे, कुछ ऐसा, समझे। ये खुद से नहीं होता। तो ये इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इट इज जस्ट एक्चुअली द एक्सचेंज ऑफ स्पीसीज। व्हाट स्पीसीज? एटम्स और मॉलिक्यूल्स, समझे। जब तक ये एक्सचेंज नहीं होगा, देखो मान के चलो कि 2 चीज़ें हैं मेरे पास, जैसे x + y, इसमें डाले तब जा करके मुझे z मिला, मान के चलो नया चीज़, समझे, नया चीज़ मिला। तो अगर मान लो कि x के पास a है और b है, ठीक है, और y के पास c है और d है, समझे। तो केमिकल रिएक्शन क्या करेगा कि इन दोनों को मिला देगा और इन दोनों को मिला देगा, या उल्टा भी कर सकता है, बोले तो ये इससे मिला दे और इसको इससे मिला दे, तब भी नया चीज़ मिल जाएगा, समझे कि नहीं? बुझा रहा है? एक्सचेंज ऑफ स्पीसीज टेक्स प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन। और जब तक ये नहीं होगा, नया सब्सटेंस बनने का सवाल पैदा नहीं होता है। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल अगर हम बात करें, तो आप शुरू से बोलते आ रहे हो मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, ठीक है। तो एक काम करो, दूध को एक डेगची दूध ले लो और रात भर छोड़ दो, देखेंगे दही बन जाएगा सर? नहीं, ऐसे दही बन ही नहीं सकता हो। उसमें आपको एक जोरन डालना होगा। जोरन समझते हो क्या होता है? वही दही का ही बना हुआ है। हाँ, दही का ही मतलब थोड़ा सा दही आपको डालना होगा उसमें। या यूँ कहिए, अगर दही नहीं है तो देयर इज अ बैक्टीरिया कॉल्ड यीस्ट, आपको यीस्ट डालना होगा, ठीक है, लैक्टोबैसिलस कुछ बोलते हैं उसका, तो वो आपको डालना पड़ेगा उसमें। अब वो एक्चुअली देखा जाए तो वो बैक्टीरिया है, ठीक है। वो बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा और स्पीसीज में बदलाव करेगा, दूध के स्पीसीज को बदल देगा, ठीक है। जैसे ही बदलेगा तब जाकर के आपको दही मिलेगा। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि आप दही के फॉर्म में कीड़े मकोड़े खा रहे हो। कौन कौन खाता दही? तुम खाती है? तुरे नहीं खाती है? क्या घिन लगता है? महकता है?
10-20 दिन का खाएगी तो नहीं भागेगा। ताज़ा खाएगी तब ना रहे घोंची तो रे। नहीं, हम दूध का कुछ भी नहीं देते। आए दूध का कुछ भी नहीं, दूध का कुछ भी नहीं, जैसे घी, दूध, दही कुछ भी नहीं खाता। दिख भी रहा। अभी तूफान उफान आए तो तुम दूध झोला बगल बगल में जो है एकदम मिथिल लगा के ईंटा लेके घुरो, बता रहे हैं। अरे तो हमेशा एगो डंठल लेके चलो भारी वाला। तो रे क्या खाता है? दही। ओके, वो महकता नहीं है, ठीक है, महकता नहीं है, वो ख़राब हो गया होगा थोड़ा और ज़्यादा, इसीलिए वैसा महक रहा है। बढ़िया वाला खाओ तो वो नहीं महकेगा, ठीक है। दही जो खट्टा हो जाता है वो थोड़ा सा महकता है, ठीक है। तो बढ़िया वाला नहीं खाइए। अभी तो बोल रही है भैया कि मैं हमको दही नहीं खाते। हमको लगता है ना कि थोड़ा आदमी जो है ना बचल खुचल वाला दे रहा है, तभी तू बोल रही है महकता है। कल की डेट में बोलेगी कि हम सब्जी नहीं खाते हैं, क्यों? क्योंकि महकता है। हल्का से तो सब्जी महकता कब है? जब उसको ढेरे दिन का रहेगा, बासी रहेगा, तभी ना महकेगा। वैसा नहीं, जो दही का जो सेंट है वो खराब हो गया। चलिए खैर, एनीवेज, सो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ स्पीसीज। एक्सचेंज ऑफ स्पीसीज, और कौन से स्पीसीज? एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज को ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और जब तक ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तब तक आपका केमिकल चेंज नहीं होगा, ठीक है। केमिकल चेंज होने के लिए केमिकल रिएक्शन का होना अति आवश्यक है। क्लियर है? समझ गए? तो केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज जस्ट दी चेंज और एक्सचेंज बोल दे, चेंज ऑफ स्पीसीज क्या है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इट इज जस्ट द चेंज ऑफ स्पीसीज, केमिकल रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन द चेंज ऑफ स्पीसीज टेक्स प्लेस, ठीक है। ओके, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री पैरामीटर, it is a complementary parameter for any chemical change, any chemical change, मतलब बिना इसके केमिकल चेंज पॉसिबल नहीं है। केमिकल रिएक्शन होना मांगता है, केमिकल रिएक्शन होगा तब भी ऐसा होगा। इट इज़ लाइक कि पैसा होगा तब भी सिंघाड़ा मिलेगा, दांत दिखा के थोड़ी मिलेगा, है? कुछ ही बोल दोगे, अरे मेरा दांत बहुत सुंदर है, दे दीजिए, देखिए ना कितना मस्त खाते हैं, हम खा के दिखाएंगे, वैसे सिंघाड़ा मिलेगा? पैसा है तो है, अदरवाइज नहीं है, समझे? वैसे ही केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज है तो केमिकल रिएक्शन है, ऐसा नहीं है। केमिकल रिएक्शन है तो वो है, समझे कि नहीं? विदाउट दिस केमिकल चेंज कैन नॉट टेक प्लेस। क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, आइए अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इन दोनों को आप इंक्लूड कर दीजिएगा और बाकी के जो केमिकल चेंज के जो प्रॉपर्टीज जो है वो सारे के सारे इसमें फिट होंगे, सारे के सारे, बिकॉज ये हुआ होगा तब ना इसका प्रॉपर्टीज काम कर रहा है, समझे? तो सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो है वो इसमें भी फिट हो जाएंगे। बाकी इसका डेफिनेशन और ये इसमें ऐड कर दीजिएगा 1, उसके बाद बाकी जो है सारा का सारा कॉपी कर दियो, बात खत्म, समझे कि नहीं? तो तुम लोग यहाँ लिख के नंबर 2 में लिख मत दियो कि कॉपी विथ प्रीवियस 1, ठीक है? लिख लियो, समझ गए? चलिए छाप लें, चलिए आगे बढ़े। केमिकल रिएक्शन क्लियर है? क्लियर है? चलिए आइए देखिए, केमिकल रिएक्शन जब भी आप करेंगे ना, व्हेनेवर यू विल गो फॉर केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन जो है वो उसमें 2 जगहें जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? 2 जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला वो जगह होता है जहाँ पे आप केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और दूसरा उसको छोड़ के बाकी पूरा।
कहने का मतलब ये है, अभी आप जैसे यहाँ पे हो तो ये जगह का कंसिडरेशन है, और बाकी जहाँ नहीं हो उसको छोड़ दो, हो गया दो जगह। समझे कि नहीं? बुझा रहा है? आप अभी यहाँ पे तो ये वाला जगह कंसिडरेबल है, और दूसरा जगह कंसिडरेबल है जहाँ आप नहीं हो। तो बोले तो जहाँ प्रेजेंट हो उसको छोड़ के बाकी सारी जगहें वैसी हैं जहाँ पे आप प्रेजेंट नहीं हो। समझे कि नहीं? बुझे? दो चीज़ें, जैसे मान लो कि एक जो है वो मान लो शरबत बनाना मुझे, तो एक गिलास और पानी वाला गिलास ले लिए, गिलास में पानी ले लिए और उसमें चीनी डाले, ठीक है? तो दो जगह है मेरे पास, एक शरबत वाला गिलास और दूसरा गिलास को छोड़ के बाकी पूरा एरिया। बुझे कि नहीं? तो दो जगह होती है, पहला जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और दूसरा जहाँ हो रहा है उसको छोड़ के बाकी पूरा। ठीक है? समझे? तो जहाँ केमिकल रिएक्शन हो उस जगह को हम बोलते हैं सिस्टम। वी कॉल इट सिस्टम। समझे? सिस्टम, इट इज द प्लेस where chemical reaction is taking place या which takes place, ऐसा। ठीक है? और दूसरा उस जगह को छोड़ के बाकी पूरा। जैसे मान लो हम यहाँ पे एक जगह पे जो है वो कुछ जला लें, एक पेपर जला दे, मान लो पेपर जल, बर्निंग ऑफ पेपर, इट इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। हाँ, तो जहाँ जल रहा है वो हो गया सिस्टम, ठीक है? और जहाँ जल रहा है उसको छोड़ दो बाकी पूरा, दैट इज नोन एज सराउंडिंग। उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है? तो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है सराउंडिंग। ठीक? ऑल द प्लेसेस excluding the place where the chemical reaction is taking place। अच्छा, रिएक्शन को हम काफ़ी बार ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है? RXN बोले तो रिएक्शन, ठीक है? रिएक्शन ऐसा डिनोशन है, हर बार रिएक्शन लिखते रहे। तुम लोगों को जो 2 रुपये का पेन है, हमारा रिफिल महंगा है। सो सिस्टम और सराउंडिंग क्लियर है? कोई दिक्कत? सिस्टम और सराउंडिंग नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? ओके ग्रेट। चलिए इतना छाप लीजिए, बाकी देखते हैं इसमें और बता दिया जाएगा। छाप लो।